नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगामी 29 जून को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक जनता दल यूनाइटेड की है, लेकिन इस बैठक को लेकर के विपक्षी खेमे में खलबली सी मची हुई है। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की विधानसभा सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर ज़्यादा बेचैनी नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी जो एनडीए का गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है जेडीयू, तो ये जो बैठक हो रही है 29 जून को दिल्ली में, इसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के बीच में खलबली मची हुई है। अब बैठक जदयू की है, लेकिन खलबली बीजेपी के बीच में है। ऐसा क्यों है? आज हम कुछ अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस बैठक को लेकर के इतनी खलबली क्यों मची हुई है। उस बैठक में क्या होने जा रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, जो भी सांसद बने हैं वो शामिल होंगे, राज्यसभा मेंबर पार्टी के वो शामिल होंगे, प्लस जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। और बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बिहार में अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें सबको याद होगा कि इस बार एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसमें बीजेपी को 5 सीटों का, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी उस बैठक में ये चर्चा किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनडीए को बिहार में 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बैठक के बारे में जानकारी ये दी जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो खलबली मची हुई है, उस खलबली की सबसे बड़ी वजह है ऐसी ही एक बैठक 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में हुई थी। सबको याद होगा, पूरे देश के लोगों को याद होगा कि उस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हुआ करते थे। और उस समय नीतीश कुमार, इंडिया ब्लॉक जो आज बना हुआ है, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई पहल कर रहा था तो वो थे नीतीश कुमार। अब जब वो बैठक हो रही थी तो उसमें लेकर के तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिर ये बैठक क्यों हो रही है। और उस बैठक के बाद आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से लल्लन सिंह को हटा दिया गया और नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तो ये चर्चा शुरू होने लगी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और यहाँ से जाते ही कुछ दिनों के बाद, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, यानी राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो भाकपा माले है, उसके साथ जेडीयू का अलायंस था और उसकी सरकार थी। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय एनडीए के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी और जदयू और भाजपा ने मिल करके वहाँ सरकार बनाई थी। लेकिन बीच में 2-2.5 साल के बाद वो अलग हो गए थे और महागठबंधन के साथ इन्होंने सरकार बना ली थी। उसके बाद इंडिया ब्लॉक की जब पहल शुरू हुई तो नीतीश कुमार घूम घूम करके पूरे देश में सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे और बहुत हद तक उसमें सफल हो गए थे। लेकिन जब 19 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और नीतीश कुमार सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुन लिए गए, लल्लन सिंह को हटा दिया गया, तो चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जरूरत क्यों आन पड़ गई। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही कुछ दिन के बाद महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए और फिर अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उस बैठक के बाद पूरे देश का जो परिदृश्य था
उसमें कितना बदलाव हुआ। और हालांकि चूँकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब थे, तो जदयू को मिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हालांकि 9 सीटों का नुकसान हुआ बिहार में एनडीए को, लेकिन बहुत हद तक आप देखिए कि 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के चुन के आए बिहार से, जबकि 12 बीजेपी से आए। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी को नीतीश कुमार को अपने पाले में करने में चुनाव में फ़ायदा हुआ। अब 29 तारीख को, आगामी 29 जून को फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जदयू की। सुगबुगाहट है पूरे बिहार की राजनीति में, इस बात को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार जैसा चाहते थे मंत्रिमंडल में, जो उन्हें अपेक्षा थी कि कुछ उन्हें बड़े मंत्रालय मिलेंगे और उनकी पार्टी के कम से कम 3-4 सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनके अनुरूप उनकी पार्टी को वह जगह या अवस्थान नहीं मिल पाया। महज एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनकी पार्टी के, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जबकि एक रामनाथ ठाकुर को बनाया गया है राज्य मंत्री। तो अंदर ही अंदर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, उन्हें इस बात की टेंशन भी है, उन्हें इस बात की चिंता भी है कि जब उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल वहाँ से की है, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी के बराबर उन्होंने सीटें जीती हैं, और आज केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, यूँ मानिए कि वो नीतीश कुमार की बदौलत ही है, साथ में नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब। उधर एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में ये सब कह रहे हैं कि एनडीए सरकार जो चल रही है, उस सरकार को चलाने में किंग मेकर की भूमिका में इस समय देश के 2 नेता हैं, एक जदयू के नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। यानी पूरा देश मान रहा है, जितने राजनीति के जानकार हैं वो सब मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस समय किंग मेकर की भूमिका है। जबकि 5-7 दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर से मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भी किंग मेकर नहीं है, एनडीए के सभी लोग एक साथ हैं और सब मिलजुल करके रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विजय कुमार सिन्हा की जो वह बात थे या जो बयान था, वो जदयू के नेताओं को अच्छा नहीं लगा होगा। तो जदयू के नेताओं का जो इस समय जो आचरण है, हालांकि खुल करके कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसको एक चीज़ को बल तो मिल ही रहा है कि उनके अंदर नाराज़गी है, और वो अपनी नाराज़गी कब और किस तरीके से व्यक्त करेंगे, संभव है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, उसमें शायद कुछ पार्टी निर्णय ले। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि वह बैठक जब तक समाप्त नहीं हो जाती, तब तक जो इस समय खलबली मची है, हालांकि खलबली तो पूरे देश में मची है, क्योंकि सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार प्लस माइनस कर देते हैं, यानी वो साथ छोड़ देते हैं, तो एनडीए की सरकार को गिराने से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे में 29 तारीख की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, और बिहार के साथ साथ पूरे देश की निगाहें उस बैठक पे लगी रहेगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अब 19 दिसंबर 2023 को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वैसा वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, या नीतीश कुमार वैसा कोई वहाँ पर निर्णय लेने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, सरकार बनी है, सरकार चलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, पिछले कई वर्षों में देश के लोगों ने उनको जो देखा है, और मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पर लोग उनको अब पलटू राम के नाम से जानने लगे हैं। अगर गलती से उस मीटिंग के बाद अगर पलट गए तो एक बार देश में फिर राजनीतिक उतर जरूर मच जाएगी। आज इतना ही, नमस्कार।